मंगल और शनि का योग, दरअसल इसे ज्योतिष की भाषा में उन्माद योग भी कहा जाता है। उन्माद योग किस लिए, इस बारे में हम आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे, परंतु ये एक बड़ा ही टिपिकल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खराब फल देने वाला योग है, जो जातक को हमेशा तनावग्रस्त रखता है, उन्माद देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है, आप यूँ कह सकते हैं, कभी कभी एग्रेशन देता है, जिस एग्रेशन के दबाव में आकर के व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, और बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियां इस योग की वजह से निर्मित होती है या उत्पन्न होती है। देखिए, एक तरफ देखें तो मंगल जो है वो ऊर्जा का ग्रह है, हिंसा का ग्रह है, एग्रेशन का ग्रह है, अचानक से निर्णय दिलाने वाला ग्रह है, गुस्सा दिलाने वाला ग्रह है, क्रोध का आवेश में ले आता है व्यक्ति को। वहीं दूसरी तरफ जो शनि है वो शनै शनै धीरे धीरे फल देने वाला ग्रह है, धैर्य देने वाला ग्रह है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की प्रवृत्ति देने वाला ग्रह है। चाहे खराब फल दे चाहे अच्छे फल दे, बहुत धीरे धीरे देता है। जहाँ एक तरफ मंगल अगर खराब है और एक्सीडेंट का कारक बनता है, हिंसा का कारक बनता है, वहीं दूसरी तरफ अगर शनि को बहुत ध्यान से देखें, उसके फलों को देखें, तो वो पेन्स देता है, वो धीरे धीरे पेन्स देता है, छोटी छोटी परेशानियां देता है, जो आगे चल करके बड़ा रूप लेती हैं और बड़े तनाव का कारण बनती है। तो मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी स्वभाव वाले ग्रह हैं, विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं, चाहे वो शुभ फल प्रदान करें चाहे वो अशुभ फल प्रदान करें। मंगल जहां शनि की राशि में आकर के उच्च का हो जाता है, क्योंकि वो एक फाइटर प्लैनेट है, वहीं दूसरी तरफ शनि जो है वो मंगल के घर में आकर के, मंगल की राशि मेष में आकर के वो नीच का हो जाता है, क्योंकि उसे एग्रेशन पसंद नहीं है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेष राशि जो है एग्रेसिव साइन मानी गई है, अग्नि तत्व प्रधान राशि मानी गई है। तो दोनों के जो फल हैं वो बहुत अलग है, और जब दोनों साथ में आते हैं तो इसी प्रकार की मानसिक स्थिति कंफ्यूजन्स वाली किसी भी व्यक्ति की बन जाती है, जो निर्णय नहीं लेने देती, तनाव का कारण बनती है, परेशानियों का कारण बनती है, और इसी वजह से कितनी भी अच्छी कुंडली व्यक्ति की क्यों ना हो, बहुत सारे अवरोध जीवन में आते हैं, बहुत सारी परेशानियां जीवन में आती है जो तनाव देती है। बहुत अच्छे फल प्रदान कर सकती है कुंडली, परंतु विपरीत फल मिलते हैं, क्योंकि निर्णय व्यक्ति गलत ले लेता है, या तो बहुत जल्दी जब आवेश में आना है तो वहाँ आवेश में ना आते हुए बहुत धैर्यपूर्वक निर्णय लेता है, यानी जल्दी लेने वाला निर्णय बहुत धैर्य से लेता है, और वहीं दूसरी तरफ जो निर्णय में धैर्य रखना हो उस जगह पर वो व्यक्ति बहुत जल्दी से हाँ या ना का डिसीजन ले लेता है, निर्णय ले लेता है, और तकलीफें पैदा होती है। स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी आती है, कई बार सर्जरी से गुजरना पड़ता है, स्वास्थ्य की समस्याएं आती है। बहरहाल किस प्रकार के भाव में ये फल निर्मित हो रहा है, ये योग निर्मित हो रहा है, उस पर भी निर्भर करता है कि जीवन का कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। लग्न में है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का शारीरिक जो क्षमता है वो कमज़ोर होंगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। सप्तम भाव अगर है तो डेफिनेटली वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। दशम भाव अगर है तो उस व्यक्ति का कैरियर क्षेत्र प्रभावित होगा। चतुर्थ भाव है तो ऐसे व्यक्ति का जो है मित्र वर्ग प्रभावित होगा, पॉपुलैरिटी प्रभावित होगी, उसकी इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छी नहीं रहेगी, उसका पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा। दूसरा स्थान है तो कुटुंब, यानी कि उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो प्रभावित होगी। तीसरे स्थान में है तो छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे, या वो जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे उस व्यक्ति का डिसीजन जो क्षमता है, निर्णय क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बहुत सारे फल सकारात्मक और नकारात्मक मिलते हैं। छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। शनि को वहाँ बहुत अच्छा माना गया है, शनि वहाँ पर आकर के शत्रुहंता बन जाता है। शत्रुहंता से मतलब वो अपने एनिमीज को, कॉम्पिटिटर्स को बहुत जल्दी डिफीट दे सकता है। परंतु उसके ठीक विपरीत अगर मंगल भी साथ में आ जाए तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी आपसी द्वंद्व में उसका जो शत्रु है वो स्वयं बन जाता है। वहीं पर इस प्रकार की परेशानियों से जूझता रहता है और सही निर्णय नहीं ले पाता। विवाद जीवन में बहुत ज़्यादा होते हैं, शत्रु बहुत सारे खड़े होंगे, शत्रुओं को समाप्त नहीं कर पाएगा, या वो एक शत्रु से निपटेगा दूसरा शत्रु आ जाएगा।
कोर्ट कचहरी इस प्रकार की परेशानियां उसे फेस करनी पड़ती है। नवम भाव में पैतृक जो क्षेत्र है, पिता से संबंधित क्षेत्र है, वो प्रभावित होगा। या तो उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे, पिता के सुख में किसी प्रकार से कमी हो सकती है, वो दिक्कत होगा। भाग्य में बहुत तरह तरह के अवरोध उसके आएंगे, सीनियर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, वरिष्ठ जनों के साथ उस व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। मंगल और शनि दोनों ही भूमि भवन से संबंधित बहुत अच्छे फल देते हैं अगर कुंडली में मजबूत है तो। परंतु ऐसी परिस्थिति में अगर मंगल शनि दोनों साथ में है तो वो जो क्षेत्र है वो भी ठीक नहीं होगा। विवादास्पद भूमि जो है वो व्यक्ति खरीद सकता है, या वो जिस प्रकार की भूमि या भवन में रहता है वो विवादास्पद हो सकती है। कई परिस्थितियां इस प्रकार की भी निर्मित जो है वो होती है। तो मंगल शनि योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो उसे बहुत धैर्यपूर्वक निर्णय लेने चाहिए, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए। कुछ ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे मन बहुत शांत हो। जैसे उदाहरण के लिए शिव आराधना नियमित रूप से कर सकते हैं ऐसे लोग, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, गायत्री हवन कर सकते हैं। अपने आप को किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से उन्होंने बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। नियमित रूप से योग, प्राणायाम, ध्यान इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए। व्यापार व्यवसाय का जो तरीका हो वो भी कुछ इस प्रकार का तरीका हो जिसमें बहुत ज़्यादा जल्दी निर्णय लेने का काम नहीं हो, एग्रेशन वाला काम नहीं हो, यानी तनाव इतने कम हो उस व्यक्ति के प्रोफेशन में या जीवन में कि उससे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी प्रभावित ना हो या उसके निर्णय प्रभावित ना हो। इस प्रकार के काम उसने हमेशा करने चाहिए। हालांकि बहुत सारी रेमेडीज अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, परंतु किस प्रकार के भाव में ये योग निर्मित हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ये रेमेडीज जो है वो डिपेंड करती हैं। हालांकि फिर भी मंगल और शनि है तो उस व्यक्ति ने नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हुए और अपने आप को शांत और सकारात्मक बना करके रखने की चेष्टा जो है वो हमेशा करते रहनी चाहिए। तो ये था मंगल और शनि का उन्माद योग। कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, आगे अलग अलग वीडियोज़ में फिर बात करते रहेंगे। थैंक यू।